अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, आज हम डिस्कस करेंगे नायब तहसीलदार का पेपर जो कि हुआ था 27 फरवरी 2022 को। इससे पहले हमने जो है वो जीके का पेपर जो नायब तहसीलदार का था उसकी जो है ना वो हमने 100 एमसीक्यूज़ जो है ना वो अपलोड किए थे। अब हम जो रिमेनिंग जो इंग्लिश का पेपर हुआ था वो अपलोड करने जा रहे हैं और इसके हमने 50 एमसीक्यूज़ कंपाइल कर लिए हैं विद आंसर्स, और ये एग्जैक्ट आंसर हैं तकरीबन सारी। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। इसके बाद इसकी नेक्स्ट जो दूसरी वीडियो है रिमेनिंग 51 से 100 वो भी हम अपलोड करेंगे इंशाल्लाह कल तक। तो आए वीडियो का आगाज़ करते हैं। नंबर 1, शी इज़ सिंगिंग दी सॉन्ग। तो ये एक्टिव था, इसको पैसिव वॉइस में जो है ना वो तब्दील करना था। तो हमें पता है कि कॉन्टीन्यूस टेंस जो है ना वो उसमें उसकी जो फैमिली होती है इज़, आर, एम और वाज, वर, उसमें हम बीइंग का इजाफा करते हैं जब हम पैसिव में चेंज करते हैं। और हैज़, हैव और हैड जो है वो दूसरी फैमिली है, उसमें हम जब पैसिवाइज में जो है वो चेंज करते हैं उसमें हम बीइंग का इजाफा करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है द सॉन्ग इज़ बीइंग संग बाय हर। तो हमेशा एक्टिव से पैसिव में हमने जब चेंज करना है तो हम फेल की तीसरी फॉर्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोवर्ब पूछी थी, आ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस। तो ये इसका जो है वो मतलब पूछा था कि क्या बनता था, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। क्वेश्चन नंबर 3, स्प्लंकर इज टू डैश, एस्ट्रोनॉमर इज टू स्पेस। तो स्पेस में जो है वो एस्ट्रोनॉमर खलाबाज जाते हैं और स्प्लंकर कहते हैं जो केव गार में खोज के लिए जाते हैं ना, उससे स्प्लंकर कहते हैं। तो यहाँ पे केव इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रोवर्ब पूछी थी, अंधों में काना राजा। तो अंधों में काना राजा इसका जो राइट आंसर बनता था, अ फिगर अमंग चिपर्स। अर्जन, इसका जो है ना वो मतलब पूछा था क्या है, तो अर्जन का मतलब होता है मुलतवी। जो आपने सुना होगा द कोर्ट इज़ अजर्न। तो यहाँ पे इसका जो गिवन ऑप्शन में इसका राइट आंसर बनता था मुलतवी। रिकनसाइल, रिकनसाइल का मतलब होता है सुलह कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे हमने करेक्ट जो है ना आर्टिकल यूज़ करना था। तो डैश मून हैज़ नो डैश लाइट, इट इज़ ब्राइट बिकॉज डैश सन शाइन्स ऑन इट। तो हमेशा याद रखिएगा जो अपनी ज़ात में यकता हों, जिस तरह मून, लाइट, सन, ये जो है ना अपनी ज़ात में यकता है, तो इसके साथ आर्टिकल दी यूज़ होता है। तो द मून हैज़ नो लाइट, यहाँ पे नो के बाद आर्टिकल यूज़ नहीं था होना। उसके बाद इट इज़ ब्राइट बिकॉज द सन शाइन्स ऑन इट। तो यहाँ पे दी डैश दी यूज़ होना है। नंबर 8, करेक्ट स्पेलिंग्स पूछे थे कि किसके करेक्ट जो है ना स्पेलिंग थे। तो INTERRUPTION, तो डबल आर यहाँ पे जो है ना वो करेक्ट था। इंटरप्शन मतलब रुकावट। तो स्पेलिंग नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे थे कि पैरेलल, PARALLEL। तो पैरेलल जो है ना वो उसके जो करेक्ट स्पेलिंग पूछे थे, तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर 10, सैनोनिम पूछा था एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का मतलब है मुख्तसर दुरानियाँ, तो शॉर्ट टर्म इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, एंटोनिम पूछा था फैसिमाइल का। तो फैसिमाइल कहते हैं बेसिकली हू बहू नकल को, तो इसका एंटोनिम बनता है ओरिजिनल, असल। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर जो है वो प्रोवर्ब पूछी थी, अ गिल्टी कॉन्शियंस नीड्स नो एक्यूजर। तो नो नकद ना तेरा उधार, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, सैनोनिम ऑफ एक्सीड। एक्सीड का मतलब होता है तस्लीम करना, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन बनता है डी, कंसेंट। क्वेश्चन नंबर 14, अशुफ्ता का मतलब होता है डिस्ट्रेस्ड। स्ट्रेट फ्रॉम द ऑफिशियल्स, बावसूख ज़राए से, ये भी प्रोवर्ब जो है ना उन्होंने पूछा था कि इसका जो है ना मतलब क्या बनता है, उर्दू मीनिंग। मोर टू ईट देन मीट्स द आई, ये भी प्रोवर्ब है, दाल में काला। ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है रोज़ी रोटी, रोज़गार। द चिल्ड्रन वर ऑल एट द टेबल वेटिंग फॉर द मदर टू डैश
डिश अप, तो ये बेसिकली फ्रेजर वर्ब पूछी थी, तो यहाँ पे डिश अप इसका राइट आंसर बनता है। वी शुड स्टैंड, स्टैंड के साथ प्रेपोजिशन विद यूज होती है, स्टैंड विद अवर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में करेक्ट जो है हमने यहाँ पे प्रेपोजिशन यूज करनी थी। ही डिपेंडेड ऑन देयर मीटिंग एट, किसी स्पेसिफिक पॉइंट के लिए एट यूज होता है, एट रेलवे स्टेशन, तो ऑन एंड एट इसका राइट आंसर है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे हमने सेंटेंस जो करेक्ट है वो चूज करना था। ही रीड्स डॉन, डॉन के साथ कभी भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता और फेल की पहली फॉर्म एस का इजाफा करते हैं। और दी नेशन या दी जंग, उनके साथ जो है ना बाकी अखबारों के साथ जो है वो दी आर्टिकल यूज़ करते हैं, डॉन के साथ एक्सेप्शन है। ठीक है, किसी को अगर रेफरेंस चाहिए तो मैं नीचे एंड पे जो है ना वो ईमेल आईडी मेंशन करूँगा, मुझसे रेफरेंस भी ले लीजिएगा बेशक। तो ये रीड्स डॉन जो है ना करेक्ट है सेंटेंस। और ये तकरीबन 50 MCQs जो मैंने कंपाइल किए हैं, ये आलमोस्ट सारी जो है ना एक्यूरेट है 100%। शायद एक आध जो है ना क्वेश्चन में कोई एम्बिग्विटी हो, आलमोस्ट सारी जो है ना वेरीफाई करके ही अपलोड किए जा रहे हैं। ही इज़ अशेम्ड ऑफ हिज मिसकंडक्ट, तो अशेम्ड के साथ जो है ना प्रेपोजिशन यूज होनी थी ऑफ। हिज इंटरेस्ट in the study of human behavior is indeed very deep. These essays are intellectually dash and represent various levels of complexity. तो intellectually के साथ जो है ना वो superior आना था इसके साथ, तो superior इसका right आंसर। Correct the sentence, the teacher beats me with a stick, तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है। स्टिक के साथ मारा, बीट्स एस का इजाफा करना था क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। क्वेश्चन नंबर 26, फिल इन द ब्लैंक विद मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। आल्दो ही ईट्स अ लॉट और ही इज़ लूजिंग द वेट, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट है। स्लैक इज़ टू नेग्लिजेंट और प्लकी इज़ टू कर्जियस, तो ये स्लैक जो कहते हैं सुस्त को, जो है वो काहिल इंसान को, और प्लकी जो है ना बहादुर, कर्जियस जो है ना वो बहादुर इंसान को। तो यहाँ पे नेग्लिजेंट, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, नेग्लिजेंट इसका जो सी ऑप्शन में राइट बनता है। माई इंफॉर्मेशन डज नॉट अकर्ड विद द रिपोर्ट विच हैज़ बीन प्रेजेंटेड, तो यहाँ पे विद प्रेपोजिशन यूज होनी थी। क्वेश्चन नंबर 26, टू अक्रॉस वर्ड्स, इसका मतलब होता है टू फाइट। क्वेश्चन नंबर 30, एंटोनम पूछा था रैथ का, रैथ का मतलब होता है गुस्सा, डिलाइट का मतलब होता है खुशी, तो एंटोनम इसका डिलाइट इसका राइट आंसर बनता है। यू कैन नॉट प्रिवेंट पीपल डैश टॉकिंग डैश सच अ सीरियस मैटर, यू कैन नॉट प्रिवेंट पीपल फ्रॉम टॉकिंग अबाउट सच अ सीरियस मैटर, तो यहाँ पे फ्रॉम एंड अबाउट फिल इन द ब्लैंक्स में आना। Whether I pay or my wife pays amount to the same thing, to preposition यूज होनी थी यहाँ पे। An essentially greedy eater, तो greedy eater जो है ना उसके लिए हम gluten यूज करते हैं वर्ड। Dash opportunity you have got should not be missed, तो यहाँ पे opportunity के साथ आर्टिकल यूज होना था दी। एंटोनम ऑफ बैरन, बैरन का मतलब होता है बंजर, फर्टाइल होता है जरखेज, तो यहाँ पे एंटोनम इसका फर्टाइल बनता है। एंटोनम ऑफ डिमोर, डिमोर का मतलब होता है तर्क कर देना, ख़त्म कर देना। एक्सेप्ट का मतलब होता है तस्लीम कर देना। क्वेश्चन नंबर 37, ट्रिफल का मतलब सैनोनम पूछा था, सैनोनम क्या बनता है? ट्रिफल का मतलब होता है अदना मामूली, ट्रिवियल का भी ये सेम ही मीनिंग है। इटरेट, इटरेट का मतलब होता है बार बार जो है ना वो कोई भी चीज़ बार बार दोहराना, रिपीट इसका राइट आंसर। अज़तरार का मतलब होता है रेस्टलेसनेस। क्वेश्चन नंबर 40, फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है, आई एम श्योर यू विल कम ओवर योर फियर्स ग्रेजुअली। माजिद हैड अ हर्ट डैश अटैक, ही हैज़ ड्राइविंग द कार, तो यहाँ पे वाइल यूज़ होना है,
ये वाइल यहाँ पे करेक्ट आंसर है, वाइल ही वाज ड्राइविंग द कार। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 में करेक्ट जो एनालॉजी पूछी थी, वेट लिफ्टर इज़ टू स्ट्रेंथ। वेट लिफ्टर जो है ना उसके लिए हमें जो कोई भी चीज़ उठाने के लिए ताकत चाहिए होती है, और मैराथनर यहाँ पे सबर एंडोरेंस। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बर्निंग क्वेश्चन का मतलब होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ स्क्वायर मील, इसका मतलब होता है फुल मील। एंटोनम ऑफ डैंक, डैंक का मतलब होता है तर, तो ड्राई खुश्क। द थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस एंड ब्रोक ओपन द सेफ, तो ब्रोक इनटू यहाँ पे फ्रेजर वर्ब, सॉरी ये फ्रेजर वर्ब यूज होनी थी। डैश ही वर्कड हार्ड ही कुड नॉट पास द एग्जाम, आल दो या इवन तो, ये दो यूज़ हो सकती थी। यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। अगर ए ऑप्शन में इवन के साथ दो होता तो फिर आल दो की ऑप्शन नहीं थी होनी। हॉलमार्क मीन्स जेन्युइन एक्सीलेंस। इट इज़ इम्पेरेटिव दैट यू स्टडी और वर्क अब्रॉड डैश स्ट्रेंथन योर लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स सो एज टू। क्वेश्चन नंबर 50, एक्टिव को पैसिव में चेंज करना था। अ प्रेजेंट हैज़ बीन बॉट फॉरवर्ड टीचर, तो यहाँ पे पैसिव वाइज ए ऑप्शन करेक्ट बनता है, वी हैव बॉट अ प्रेजेंट फॉरवर्ड टीचर। तो ये टोटल तकरीबन आलमोस्ट जो है ना यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिए हैं, और एग्जैक्ट आंसर इसके 50 MCQs अपलोड कर दूंगा। कोई एक आध कोई एम्बिग्विटीज़ हो तो आप नीचे कमेंट में मेंशन कर देना, बाकी नेक्स्ट वीडियो मैं इंशाल्लाह कल अपलोड करूंगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।